Told him to the killer, say you pop to the clock, face body to the trunk, with the gun right back. Keep laughing to the boat, that we so high. हेलो टिकटॉक लवर्स, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की हमारी नई स्टोरी का नाम है माफिया लव स्टोरी। आज की हमारी स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर हैं वो है जेके, जो एक माफिया किंग है, और दूसरी तरफ है वी, जो एक पुलिस वाले और एक डिटेक्टिव हैं। जेके के साथ जिन, शुगा और जिमिन है, और वी के साइड हॉबी और आरम है। वी जब भी बात करेंगे तो उनकी बातों से ऐसा लगेगा कि जैसे वो एक लड़की है। तो प्लीज स्टोरी को एंजॉय करें और दिल पे ना लें। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज की ब्रेकिंग न्यूज, जेके फिर से जमानत पर रिहा हो चुके हैं। हम लोग हर बार जेके से हार जाते हैं। मैंने उसे पहले भी कई बार गिरफ्तार किया है, लेकिन वो हर बार जमानत पर रिहा हो जाता है। मुझे नहीं पता कि आगे हम अब क्या करेंगे। तुम सब लोग बेकार हो। लेकिन सर, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। जेके इतना पावरफुल आदमी है कि वो हर बार बच जाता है। मिस्टर आरम, मैंने आपको कई बार मौका दिया है, लेकिन अब बस, अब इस केस को आप नहीं संभालेंगे। इस केस के लिए मैंने 2 ऑफिसर बुलाए हैं और वो ही इस केस को आगे संभालेंगे। उसके बाद वहाँ वी और हॉबी आते हैं। हॉबी कहते हैं, हेलो आरम, इनको तो आप जानते ही होंगे, डिटेक्टिव हॉबी। हाँ सर, मैं इनको जानता हूँ, पहले भी हम कई केस पर काम कर चुके हैं, लेकिन इस बार आप इनके साथ काम नहीं करेंगे, इनके साथ काम करेंगे डिटेक्टिव वी। सर, आप क्या कह रहे हैं? ये वी, आपने इसको देखा है? ये कितना पतला दुबला सा है, ये जेके को कैसे संभालेगा? आरम, तुम उसकी बॉडी पर मत जाओ। मेरा विश्वास करो कि हम सब पर वो अकेला ही भारी है। तुमने अमेरिका के फेमस वीके के बारे में तो सुना ही होगा, ये वही है, डिटेक्टिव वीके। हाँ, मैंने सुना है, लेकिन मुझे लगा कि वो कोई भारी भरकम आदमी होगा। मिस्टर वी, वैसे तो हॉबी ने आपको सब कुछ बता दिया होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप आरम से मिलकर इस केस पर डिस्कस करें। हेलो आरम, मैंने आपके बारे में हॉबी से बहुत कुछ सुना है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आओ, मैं तुम लोगों को इस केस के बारे में सब कुछ बताता हूँ। आरम, मैं इस बारे में अभी बात करना नहीं चाहता। अगर हम लोग एक डिटेक्टिव की तरह उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो हम उसे कभी पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि उसकी जो टीम है वो एक परिवार की तरह काम करती है, और अगर हमें जेके को पकड़ना है तो हमें भी एक परिवार की तरह ही सोचना होगा और काम करना होगा। इस केस के बारे में हम यहाँ पर बात नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें कहीं बाहर जाना होगा। ठीक है, तो चलो, पास में ही एक कॉफी शॉप है, वहाँ चलकर बातें करते हैं। दूसरी तरफ जिन दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ पर जेके आते हैं। जेके कहते हैं कि ऐसी कोई जेल नहीं बनी है जो आपके बेटे को बंद कर सके। जिन जेके के बड़े भाई जैसे हैं। अभी तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि वीके को आप जानते हैं। आरम, सच बताऊं तो मैं ये बात किसी को भी बताना नहीं चाहता। हम दोनों बचपन से ही दोस्त हैं और मैं वीके को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि उसकी पहचान किसी को पता चले। और हमारे बीच एक रिश्ता और है, और वो ये है कि हम 6 महीने से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ओह, कांग्रेचुलेशंस ब्रो। हम इसे डेट नहीं कहेंगे क्योंकि हमारी तो अरेंज मैरिज है। हॉबी को मैं बचपन से जानता हूँ और मेरी फैमिली भी यही चाहती थी कि हम शादी कर लें, इसलिए ये लव नहीं, ये अरेंज मैरिज है, और ये केस पूरा होते ही हम शादी कर लेंगे। तो मुझे इनवाइट करोगे ना तुम भी? हाँ जरूर आरम, मैं आपको जरूर इनवाइट करूंगा। अच्छा, तो मैं अब चलता हूँ, फिर बाद में मिलके हम बात करेंगे वीके। वैसे मेरा नाम तियोंग है। ओके ठीक है, बाय बाय तियोंग, हम बाद में मिलते हैं। मुझे इस महीने की पूरी रिपोर्ट चाहिए शुगा। इस महीने हमारी मिस्टर किम से मीटिंग है, तो ठीक है, उसको 1 हफ्ता पहले ही बता दो, और इस मीटिंग में मैं भी जाऊंगा। ठीक है जेके। तियोंग, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने अपनी फैमिली को इसमें शामिल कर लिया। आरम, मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर हमें जेके को पकड़ना है तो हमें फैमिली की तरह काम करना होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने पेरेंट्स को भी इसमें शामिल कर लूं। जेके मेरे जाल में जरूर फंसेगा। लेकिन तियोंग, अगर हमारा ये प्लान फेल हो गया तो? अगर हमारा प्लान फेल हो गया तो क्या ये मेरी खूबसूरती कब काम आएगी? उसको मेरे इस खूबसूरती के जाल में फंसना ही होगा। अगर वो आपकी खूबसूरती में नहीं फंसा तो? ऐसा कैसे हो सकता है आरम कि वो मेरी इस खूबसूरती में ना फंसे? ऐसा तो नामुमकिन है। लेकिन तियोंग, आरम, तुम तियोंग पर विश्वास करो, वो जरूर कर लेगा। ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं विश्वास कर लेता हूँ। इसके बाद हॉबी और वी बाहर जाते हैं घूमने के लिए। वी कहते हैं कि आज कितना सुंदर मौसम है। हाँ, लेकिन तुमसे ज्यादा सुंदर नहीं है। हॉबी, मुझे पता है कि तुम अपने आप को बहुत ही लकी समझते हो, क्योंकि तुम्हारे पास मेरे जैसा खूबसूरत इंसान है शादी करने के लिए।
हाँ मैं लकी हूँ, लेकिन अगर मैं जो चाहता हूँ वो तुम मुझे दे दोगे तो मैं और ज्यादा लकी हो जाऊंगा। हॉबी वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तियोंग तुम क्या सोच रहे हो? क्या मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे तुम मेरे बारे में सोच सकते हो? मैं तो बस एक किस की बात कर रहा था। हम 6 महीने से डेट कर रहे हैं, लेकिन एक बार भी तुमने मुझे किस नहीं करने दिया। हॉबी तुम मुझे अच्छे तरीके से जानते हो, मैंने कभी किसी के साथ डेट नहीं किया और मैं पहली बार तुम्हारे साथ हूँ। मेरा शुरू से ही ये सपना है कि मैं अपना पहला किस शादी के बाद अपने हस्बैंड को ही दूं। ये केस जैसे ही खत्म हो जाएगा तो हम शादी कर लेंगे। तो प्लीज थोड़ा सा तो वेट आप कर सकते हो मेरे लिए। मैं सच बताऊं तियोंग, मैं आपका इंतजार कर सकता हूँ, लेकिन जेके पर मुझे कोई भरोसा नहीं है। वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है तियोंग, क्योंकि जेके बहुत ही गंदा इंसान है। हॉबी तुम मेरी ज्यादा चिंता मत करो, तुम्हें पता है ना मैं कितना स्ट्रांग हूँ, और जेके के ऊपर तो मैं अकेला ही भारी पड़ जाऊंगा। वैसे भी मेरे साथ तुम हो, आरम है, हमारी पूरी टीम है मेरे साथ, और 6 महीने के अंदर मैं जेके को पकड़ ही लूंगा और उसके बाद हम शादी करेंगे। ठीक है तियोंग, मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। तो आप लोग किसको साथ में देखना चाहते हो, हॉबी और वी या हमारे प्यारे टेकुक? कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग किसको देखना चाहते हैं साथ में, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।